नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसका शानदार तरीके से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। फाइनली वो ब्रेकआउट हो चुके हैं और अभी उस ब्रेकआउट में एंट्री कहाँ पे बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कौन सा लेवल में मैं खुद एंट्री लूंगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा एजुकेशन पर्पस में सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। क्योंकि मेरा काम आपको सारे चीजों के बारे में जानकारी देना, आपका काम है सोच समझ कर स्टडी करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड जो है वो इंडिया की एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ, जब से इस कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी नीचे था तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। और कंपनी का पी रेशियो कितना बना 143 के आसपास। यही पी रेशियो हाई होने के कारण इतना हाई है। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 370 और आज कितना है 150 के नीचे। तो एवरेज पी रेशियो कितना मिला है 137 के आसपास। तो कंपनी का जो पी रेशियो बना 142 और 137, तो इस पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे जो लेवल्स बना है वो लेवल्स में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग सिचुएशन देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी ओवर वैल्यूड का जो परफॉर्मेंस है वो करेक्शन होने का चांसेस भी है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर लोग करेक्शन होने देंगे क्योंकि लोग इतने हाई प्राइस के ऊपर भी शेयर खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से पी रेशियो का करेक्शन हुआ तो बहुत सारे लोग यही देखेंगे कि कंपनी का पी रेशियो अभी सस्ते में है, इसका हायर लेवल तक अगर चला गया तो भी बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो मेरा क्या राय है मैं जरूर कमेंट्स करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लीजिए। कंपनी के कुछ पोज मतलब कंपनी के कुछ गुड अपडेट देखिए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं। जिस तरीके से कंपनी एक्सपेक्टेशन करते हैं उसी तरीके से रिजल्ट भी देखने को मिलता है। कंपनी का जो डिलीवरी प्रॉफिट ग्रोथ है वो 49% के आसपास सीएजीआर के आसपास देखने को मिला, वो भी 5 साल में। और कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम 239 डेज टू 147 डेज। इस वर्किंग कैपिटल जो डेज है इसके बारे में मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा दूं। देखिए कंपनी का डेटोस डे, इसी के बारे में बातचीत किया जा रहा था। अभी डेटोस डे होता क्या है, देखिए मान के चलिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल ऑफ किया और सेल ऑफ करने के बाद कंपनी के हाथ में वो प्रोडक्ट का जो पैसा है वो कितने दिनों में वापस हो रहा है, मतलब कितने दिनों में उसको पेमेंट मिल रहा है, उसी को कहा जाता है डेटोस डे। तो पहले देखिए 650 डे चला गया था, उसके बाद मार्च 2022 में 225 दिन लग रहा था। आज इस बार कंपनी का कितना दिन लगा 211 दिन। इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंपनी का 239 दिन से घट के हो चुके 147 डेज। ये कुछ गुड पॉइंट्स भी है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। वो क्या है, कंपनी स्टॉक ट्रेडिंग वैल्यू बुक वैल्यू के 11 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ इक्विटी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला 3 साल में। और मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 8.11% के आसपास है। उसके साथ साथ कंपनी के जो डिविडेंड सॉरी जो डेटोस डे है वो भी देखिए ज्यादा लग रहा है। और उसके साथ कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स भी कंपनी का ज्यादा देखने को मिला। और प्रोमोटर का होल्डिंग 3 साल में 11% के आसपास कम होता देखने को मिला। तो ये कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी है। देखिए हर कोई कंपनी का पॉजिटिविटी नेगेटिविटी तो चलते रहेंगे, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली हमेशा मतलब पॉजिटिविटी ही चलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। और एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर इन पब्लिक से लेकर हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ डीएस के पास कुछ होल्डिंग्स एकदम ना के बराबर है, मगर एफएस ने देखिए अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किए। पहले 3% के आसपास होल्डिंग किया हुआ करता था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं करीबन 8.5% के आसपास। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। पहले देखिए जो होल्डिंग्स था वो होल्डिंग को बेचा गया। ऑलमोस्ट 2-3 साल में कंपनी 10% के आसपास होल्डिंग को बेच दिया। और वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा था कि कंपनी 11.5% के आसपास लास्ट 3 ईयर्स में खुद का जो होल्डिंग्स है वो बेच चुके हैं। अभी कंपनीज के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी देखिए अलग लेवल का सेल्स किए,
पिछले बार की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल कर लिया, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव में रहा। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी अलग लेवल का चार्ट पैटर्न्स क्रिएट किए। जैसे कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद, मैंने आपको ये बताया था इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी यहाँ पे आकर इतना जर्नी करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए सस्टेन किए और थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश किया, उसके बाद वापस गया। इसका मतलब है जो सेलर एक्टिव होना चाहते थे वो सेलर एक्टिव नहीं हो पाए, बायर और भी ज्यादा एक्टिव हो गया, इसलिए इसलिए बायर इसको ऊपर लेके गए। और देखिए इस तरीके से जर्नी होने के बाद एक ट्रेन लाइन में ड्रॉ करके दिया था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मैंने एंट्री लिया और अभी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा टारगेट यहाँ तक है, तो मैं इस टारगेट को लेने के लिए इंतजार करूंगा। अभी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एमसीएक्स। देखिए एमसीएक्स के बारे में मैं जितना चर्चा करूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि कमोडिटीज एक्सचेंज जो है इसके ऊपर सेबी और एक्सचेंज जो है वो दोनों दोनों ने ही बहुत बड़ा काम करने के लिए फैसला लिया और अलग लेवल का खुद के बिजनेस को ग्रोथ भी कर रहा है। आप एक चीज देखेंगे, जब मैं फर्स्ट कमोडिटी के ऊपर ट्रेड करने स्टार्ट किए थे और जब मार्केट में पहला पहला आया था, तब कमोडिटी के ऊपर सिर्फ फ्यूचर्स में ही काम हुआ करता था। उसके बाद देखा जाए तो ऑप्शंस में भी काम होना स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे सेगमेंट में ऑप्शन का ट्रेड भी मतलब देखने को मिलता है। तो देखिए इस तरीके से सिचुएशन को चेंजिंग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर नहीं आएंगे तो इस कंपनी को फायदा कहाँ से होगा। देखिए कमोडिटी सेगमेंट में एक वीकनेस क्या है कि इसका कुछ कुछ ही कंपनी या मतलब कुछ ही सेक्टर इसके अंदर लिस्टिंग है और पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो टोटली कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है। कमोडिटी सेगमेंट मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो जिंक, कॉपर, इस तरीके से आपको चीज दिखेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड बढ़ता हुआ घटता हुआ देखने को मिल जाते हैं, तो जिसके चलते है हमेशा वोलेटिलिटी रहते हैं और इस ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण लोग कम ट्रेड कर पाते हैं और उसके चलते एमसीएक्स के ऊपर प्रेशराइज होते हैं। ये एमसीएक्स लिए इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को भी स्टार्ट किए और वो भी कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए क्योंकि डेप्थ जीरो है, इनकम भी है, आरओसी आरओई ठीक है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल में देखने को मिले, एक्सपेंस भी कंपनी के ऊपर कंट्रोल में रखा गया और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। इस बार थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजिंग आया, तो मुझे लगता है अभी क्वार्टर सितंबर का क्वार्टर आने वाला है, तो सितंबर का क्वार्टर आएंगे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएस मतलब प्रोमोटर्स को छोड़कर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको डीएस के पास दिखेगा और डीएस के अंदर आपको जो जो नाम दिखेगा वो है कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ पीपीएफएस म्यूचुअल फंड और उसके साथ पराग पारेख फिक्सेबल म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा एआई लाइफ, फ्रैंकलिन, इस तरीके से दिग्गज आईसीआईसीआई पोटेंशियल, निपॉन इंडिया, टाटा एआई, आईसीआईसीआई पोटेंशियल, तो इस तरीके से बड़े दिग्गज कंपनी इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं क्योंकि उसको सारे व्यक्ति को पता है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश ना करूँ तो कहाँ पे करूँ, कि जो कंपनी का ग्रोथ एक अलग लेवल में हो रहा है, मुझे लगता है उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बाकी देखिए आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और 23 अक्टूबर उस दिन में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस की है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे करेक्शन भी हुए थे। उसके बाद एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड बना 24%। ये ट्रेड तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो फाइनली फिर से मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया। यहाँ पे देखिए एक लंबा जर्नी का ट्रेड बना है, एक बिग जैसा कप बना और उसके बाद छोटा सा एक हैंडल बना और फाइनली वो हैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर चुके हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए थे और उसके बाद फाइनली कल के दिन यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो एक बड़ा धमाका इसके ऊपर मैं जरूर एंट्री लूंगा, इसके ऊपर मेरा एंट्री रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा एक बड़ा सा टारगेट बनेगा 3100 के आसपास। 3100 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, इस टारगेट को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। बाकी देखिए आपके क्या राय होंगे मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो हाँ, बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर हर जगह पे आपको काफी हैंडल पैटर्न कहाँ से दिख जाते हैं। देखिए जो बनता है वो ही मैं दिखता हूँ और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है
तो उसके ऊपर मैं ट्रेड भी लेता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कप विद हैंडल बटन बना के आपके साथ शेयर करूँ। मैं ट्रेड लेने के बाद ही मतलब ट्रेड जो कंपनी के ऊपर बन रहा है उसके ऊपर मैं खुद काम करता हूँ और आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बाकी देखिए आपके ओपिनियन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, आपका अलग राय हो सकता है। तो रही बात इस कंपनी के बारे में, सॉरी, नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूं तो उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ दिनों से कमेंट करा था कि सर राजेश एक्सपोर्ट में भारी भरकम गिरावट हो रहा है, क्या राजेश एक्सपोर्ट से एग्जिट कर लूं? देखिए बाई करना सेल करना आपके हाथ में है, मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना। मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मतलब फीलिंग्स कभी नहीं करता हूँ कि किस कंपनी 30% मार्केट शेयर अकेला लेके रखा है और वो भी गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो गोल्ड माइनिंग के ऊपर अकेला 30% मार्केट शेयर लेके रखा है और वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सोचिए जिस कंपनी में इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल है उसके साथ साथ कंपनी खुद गोल्ड को माइनिंग भी करते हैं, उसको रिफाइनरी भी करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसके बाद सेल भी करते हैं। तो सारे पॉइंट्स कंपनी एक ही साथ लेके रखा है, एक ही कंपनी सारे काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो खुद को मिलेगा ना। देखिए मैं खुद मान के चलिए, मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, रॉ मटेरियल्स भी मेरा है और उसको बना भी मैं रहा हूँ, उसको बेच भी मैं रहा हूँ। इसका मतलब डायरेक्टली पैसा जो मुझे ज्यादा एक्सपेंस होना चाहिए था वो एक्सपेंस घट जाएगा। तो जिसके चलते मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिला। देखिए कंपनी पी रिशो बता रहा है कि कंपनी अभी एकदम सस्ते में है, तो यही तो मौका है। तो इसका मतलब कल जाके बाई मत कर लेना। मौका, मैं कहाँ पे मौका लिया इस कंपनी के ऊपर टेल लिया हूँ, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और एवरेज कहाँ पे करूंगा, मेरे एंटी लेवल से कितना दूर तक करेक्शन हुआ है वो भी मैं शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आर देखिए एक सस्ते दामों में देखने को मिला और मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास है। एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा एकदम जीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं, ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी में पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी डबल के आसपास सेल्स को इंक्रीज की है। तो जो कंपनी इतना शानदार सेल्स को इंक्रीज कर रहा है और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज करते जा रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर वीकनेस होना चाहिए? और उसके साथ साथ सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको लगेगा वो है रिजर्व। देखिए रिजर्व 2300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 14600 करोड़। और कंपनी जो कर्जा कंटिन्यूसली ले रहा था वो कर्जे को पहले मिटा दिया और अभी कंपनी का कर्जा ना के बराबर बन चुके हैं। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो एक बात आप याद रखना, जो कि इतने दिनों तक कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है फिर भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। आज नहीं तो कल तो वो कुछ धमाका करेगा, इसीलिए इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर बने हुए हैं। तो 16% के आसपास एफएस के पास होल्डिंग्स है और डीएस के पास कितना 11% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर टिके रहे हैं, मतलब बने हुए हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको लेवल मेंशन किया था, कुछ इस तरीके से ट्रेड बहुत बार हो चुके हैं। एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कंपनी बहुत बार आपको दे चुके हैं, एक दो तीन बार नहीं, पहले भी था, पहले भी 2 बार था। तो एक बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार कंपनी ट्रेड को यहाँ पे मेंशन किया और 5 5 बार कंपनी यहाँ पे ट्रेड बनाया और वो भी कितना, अराउंड 40% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिला। तो फाइनली फिर से एक बार यहाँ पे टच किए थे और इस जगह पे टच करने के बाद मैंने एंट्री लिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि 200 डेज को टच करने के बाद जिस तरीके से रिवर्सल किए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पे एंट्री बना और उसके बाद देखिए ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 200 डेज को टच किया, उसके बाद एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाया। जब कोई रेंज के मतलब कोई भी रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनाएगा, तो सोचिएगा वहां पे एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी फाइनली वो उस जगह पे आ पहुंचे जो इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस, सॉरी स्ट्रांगली एक सपोर्ट था, क्योंकि इसी सपोर्ट के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था। तो मुझे लगता है इस लेवल को टच किया और यहाँ से वो करेक्शन होने का चांसेस है। तो मैं एंटी तो यहाँ पे ले चुका हूँ और अगर मेरे एंटी लेवल से मैं लोअर साइड तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इस रेंज को टच करेगा तो मैं और भी क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड भी कर चुका हूँ। तो इस बेसिस में देखा है तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस कंपनी को ग्रोथ होने के लिए,
और मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद 1 साल के बाद भी अगर प्रॉफिट मिले, तो जहाँ पे मेरा एंट्री है, फिलहाल के लिए जहाँ पे मेरा एंट्री है, वहाँ से अगर टॉप लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 70% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। तो कामा होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसका 2022 के अगस्त, सॉरी 2023 के अगस्त मंथ में इसका जो प्राइस था वो 24220 था, और अभी कितना प्राइस हो चुके हैं, 23278। इसका मतलब 1000% के आसपास गेन देखने को मिला, सॉरी 1000 पॉइंट्स के आसपास गेन देखने को मिला। और जिसके चलते कंपनी के बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है कंपनी का मतलब बोनस देने का अनाउंसमेंट। कंपनी हर 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने वाला है। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस पे था। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपके रिसर्च के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके बात सुनकर आप काम करिए। मेरे कहने में कोई टेढ़ मत लेना, मेरे कहने में सिर्फ सीखिए, समझिए और उसके बाद कुछ डिसीजन खुद के ऊपर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।